मैं जानता था कि तुम डर जाओगी, इसलिए फेक टेस्ट का नाटक किया। अब बोलो, तुम्हें किसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं? कौन है वो जो चाहता है कि मैं और कियारा अलग हो जाए? तुम तब तक यहां से जा नहीं पाओगी जब तक तुम सही जवाब नहीं दे देती। यह सवाल सुनकर सोनिया की आंखों के सामने धनंजय का चेहरा घूम गया, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने धनंजय का नाम ले लिया तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। और वो ये भी समझ गई थी कि वेद बिना जवाब जाने उसे जाने नहीं देगा। उसने हताश होकर झूठ कहा, मैंने वेद से बदला लेने के लिए ये किया था। मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसे कियारा मिल गई और इसलिए मैं वेद का घमंड तोड़ना चाहती थी। वेद जानता था कि सोनिया झूठ बोल रही है, लेकिन उसने सच उगलवाने का तरीका सोच रखा था। उसने रोहन से कहा, अब खड़े क्या हो, ले जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को, वरना फिर किसी और को तुम्हारे बच्चे का बाप बना देगी। रोहन ने गुस्से में वेद को घूरा और वहां से सोनिया के साथ निकल गया। तब वेद ने मॉकिंग टोन में सोनिया से कहा, बाय सोनिया, टेक केयर, और अगली बार किसी को फ्रेम करने से पहले अपना होमवर्क अच्छे से करना। तभी कैफे के कॉर्नर में बैठा एक आदमी चुपचाप बाहर निकल गया और अपना फोन निकालकर धनंजय को कॉल करने लगा। प्लान फेल हो गया। सोनिया और रोहन के जाने के बाद कैफे में शांति छा गई। तभी वरुण हंसते हुए बोला, हाँ वेद ब्रो, क्या आइडिया था तुम्हारा। उस सोनिया का चेहरा तो देखने लायक था। वेद ने मुस्कुराते हुए कुछ पैसे उस बूढ़े के हाथ देकर कहा, क्या एक्टिंग की आपने, इसीलिए सब आपको थिएटर का सुपरस्टार कहते हैं। बूढ़े आदमी ने पैसा लिया और थैंक यू कहकर निकल गया। तब कियारा को समझ आया कि वेद ने बूढ़े आदमी को हायर किया था। वो असल में कोई साइंटिस्ट था ही नहीं। कियारा वेद से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मयंक ने क्यूरियसली टेबल से डाइवोर्स पेपर्स उठाए और वहां कियारा और वेद का नाम देखकर शॉक्ड होकर चिल्लाया, व्हाट, वेद ब्रो, तुम ही कियारा के हस्बैंड हो? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि मैं कियारा का हस्बैंड हूं? तुम ये भी तो कह सकते थे कि कियारा मेरी वाइफ है। मयंक सर पकड़कर बैठ गया। अब समझ में आया कि उस दिन सबरवाल इंडस्ट्री के बाहर इतना घायल होने के बावजूद क्यों तुम्हें कियारा की हेल्प करनी थी, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? हम तुम्हारे दोस्त नहीं क्या? वरुण भी पूरा माजरा सुनने के बाद शॉक था। वेद बोला, क्योंकि तुम इसी तरह लाउड स्पीकर लगाकर सबको बता देते, और अब पता चल गया तो चुप रहना। उसने फिर कियारा से कहा, अब चलें या डाइवोर्स लेकर ही मानोगे? कियारा ने नाम में सर हिलाया और वेद के साथ बाहर निकल गई। इधर वरुण और मयंक अभी भी हैरानी से दोनों को देख रहे थे। वेद और कियारा जैसे ही गाड़ी में बैठे, कियारा ने धीरे से कहा, I'm sorry, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। सोनिया की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। मैं डर गई थी कि कहीं कंपनी को नुकसान ना हो। तब वेद कियारा की तरफ देखकर सख्ती से बोला, मैंने अपना सच साबित कर दिया, इसलिए नहीं कि मैं इस डाइवोर्स से डरा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपना सच साबित करना था। और दादी ने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन अब हद हो गई। नाउ दिस इज ओवर। अब तुम नहीं, मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। वहीं कियारा को गिल्टी फील हो रहा था। उसे अचानक दादी के आखिरी शब्द याद आए, जब उन्होंने कहा था, कियारा, वेद एक अच्छा लड़का है, उसे समझने की कोशिश करना। लेकिन उसने क्या किया? उसने बार बार वेद पर शक किया, उस पर भरोसा नहीं किया, और वेद हमेशा उसकी हेल्प करता रहा। ये सब सोचकर कियारा और गिल्टी फील कर रही थी। उसने धीरे से कहा, वेद, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने जो किया कंपनी की रेपुटेशन के लिए किया। ये कंपनी ही मेरे पेरेंट्स की, दादी की मेहनत की निशानी है। मैं इसकी रेपुटेशन खतरे में नहीं डाल सकती। वेद ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कियारा बहुत हो गया, मैं तुम्हारे सॉरी की एक्टिंग नहीं देखना चाहता। मैंने कहा ना कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। कार आगे बढ़ रही थी कि अचानक वेद को रियर व्यू मिरर में एक ब्लैक कार दिखी जो पिछली कुछ देर से उनका पीछा कर रही थी। वेद का चेहरा सीरियस हो गया। ड्राइवर, साइड में मॉल के पास गाड़ी रोको। कियारा कंफ्यूज्ड होकर बोली, वेद? वेद ने जवाब नहीं दिया और विंडो के शीशे से बाहर देखते हुए मन में सोचा, जो भी सोनिया के साथ था उसका प्लान फेल हो गया तो हो सकता है वो अब डायरेक्ट एक्शन ले। कियारा को भी खतरा हो सकता है, मैं उसे ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकता। ऊपर से नानी को भी शादी के बारे में बताया। मॉल के सामने गाड़ी रुकते ही वेद ने देखा कि वो गाड़ी आगे निकल गई। तब वेद ने ड्राइवर से कहा, अब घर चलो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। कियारा ने वेद को बार बार पीछे देखते हुए देखा तो क्यूरियस होकर पूछे, वेद, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, वेद ने कैजुअल टोन में कहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तभी कियारा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, वेद, तुमने कहा था कि तुम अगर सच साबित कर दोगे तो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? वेद ने सपाट लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी नानी को कुछ दिनों के लिए घर लाना चाहता हूँ।
यह सुनकर कियारा शॉक्ड हो गई। लेकिन तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं थी, अचानक से फैमिली कैसे आ गई? वेद ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मेरी नानी है, मेरी माँ की बुआ, और वो बीमार है और मैं उन्हें पास रखकर ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। होप तुम उनके सामने वाइफ होने का थोड़ा सा नाटक कर लोगी, क्योंकि मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। कियारा ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया और नर्वस होकर बोली, ओके, मैं पहली बार तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगी। वेद ने सरकास्टिकली कहा, तुम्हें नर्वस होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो वैसे भी मुझसे फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा प्रिटेंड कर लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। कियारा को बुरा लगा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब तक वो लोग रायज़ादा मेंशन पहुंच चुके थे। वेद गाड़ी से उतरा और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे कियारा से किसी प्यार या पति पत्नी के रिश्ते की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें एक दूसरे का साथ देते हुए महीनों हो गए थे। तब भी कियारा ने उस पर जरा सा भरोसा नहीं किया और अब उसके पेशेंस का भी अंत हो चुका था। वो कमरे में आया और फिर बिस्तर पर बैठते हुए अपने आप से बोला, इसे छुटकारा चाहिए ना मुझसे, अब मैं खुद इस ककड़ी को छुटकारा दूंगा ताकि ये किसी और के साथ सलाद बना सके। बस एक बार आरके इंडस्ट्रीज और रायज़ादा खानदान के दुश्मन को जड़ से खत्म कर दूं। वो यही सोच रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये वरुण का कॉल था। जैसे ही वेद ने वरुण का कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से उसकी शॉक्ड आवाज सुनाई पड़ी। वेद ब्रो, मैं अभी तक हिला हुआ हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हमको तो पार्टी चाहिए, हम नहीं जानते। मैं और मयंक अपने गैरेज पर वेट कर रहे थे, आज तो पेटी खुलेगी, पेटी रचकर पियेंगे 3 यार। वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं पीता नहीं। क्या यार ब्रो, मूड खराब मत करो, आज तो पीना पड़ेगा। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हमारी भाभी है, ऐसे में पार्टी तो बनती है। हाँ, चिल्ला चिल्ला के बता दो सबको। अपने गले के स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम करो और सुनो, मैं तुम्हारे और वरुण के लिए स्पेशल वाइन्स भेज रहा हूँ। फैमिली में हर कोई पी सकता है ये, लेकिन लिमिट में, समझे? सिर्फ 1 ग्लास, ज्यादा मत पीना वरना बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। मयंक ने खुशी से कहा, अरे वाह ब्रो, दिल जीत लिया आपने तो। मयंक से बात करके कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वेद ने वाइनरी से वाइन की 2 बॉटल्स निकाली और ड्राइवर से कहा कि वो मयंक और वरुण को दे आए। वेद ने वरुण को भी कॉल करके इंस्ट्रक्शन दिए कि वाइन को लिमिटेड ही पीना है। इसके बाद वेद कमरे से बाहर आया और अवंतिका नानी के रहने के लिए कमरे की व्यवस्था करवाने लगा। वो मन ही मन बोला, अवंतिका नानी ही है जो मुझे सीक्रेट फोर्स के बारे में डिटेल में बता सकते हैं, और मेरे पेरेंट्स के बारे में भी। अपने दुश्मनों और दोस्तों के बारे में सब पता होना चाहिए, तभी मैं उनसे भिड़ पाऊंगा। इधर शाम को मयंक एक्साइटेड होकर घर आया तो 1 बॉटल मेडिसिनल वाइन लेकर आया और जोर से कहा, डैड, वेद ब्रो ने स्पेशल वाइन भेजी है। कमिश्नर लाल तो सोफे पर बैठकर न्यूज देख रहे थे। वाइन का नाम सुनकर उनकी आंखें चमक गई। वाह भाई, वेद का दिमाग तो शातिर है लेकिन दिल और भी कोमल है। कितना थॉटफुल लड़का है। लेकिन डैड, वेद ब्रो ने कहा है कि ज्यादा नहीं पीना, कंट्रोल पीना, सिर्फ 1 ग्लास। कमिश्नर ने बॉटल्स को देखकर कहा, मैं कोई बच्चा हूं क्या? पता है मेरी कितनी कैपेसिटी है। रात को डिनर के बाद कमिश्नर ने पहले 1 ग्लास पिया तो उसे वाइन बहुत अच्छी लगी। फिर मूड में आकर दूसरा, फिर तीसरा। ये वाइन तो कमाल की है, 1 और ग्लास। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।